हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आशा राम। आज हम रिएक्ट नेटिव सीएलआई में एक बहुत ही प्रीमियम और प्रोफेशनल ऑनबोर्डिंग स्क्रीन का कोड समझेंगे, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन स्लाइड हो रही है। ये दिस इज़ द ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। अक्सर हम बिगनर सिंपल स्क्रीन बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मार्केट लेवल ऐप्स की, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है एआई हेल्थ ऐप, जिसमें हमने एआई को यूज़ करा है, एक हेल्थ ऐप बनाई है जिसका नाम हमने रखा है हेल्थ मैट। तो वहाँ हमें एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आज मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड दिखाऊंगा कि हमने टाइप स्क्रिप्ट, एनिमेटेड एपीआई और फ्लैट लिस्ट को यूज़ करके ये बटरी स्मूथ स्लाइडर तैयार किया है। यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप एनिमेशन और लेआउट को हैंडल करने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए सीधा वीएस कोड की तरफ, और हम अपने इसके स्क्रीन्स के कोड को डिकोड करते हैं और समझते हैं हमने ये कैसे बनाया है। लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने अपना कोड कैसे स्ट्रक्चर किया है। सबसे पहले हमने एसआरसी फ़ोल्डर बनाया है। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको मैं समझाता चलूँ सबसे पहले। तो उसके अंदर हमने एक असिस्ट के फ़ोल्डर रखे हैं। बेसिकली असिस्ट के फ़ोल्डर यूज़ होते हैं हमें इमेजेस वगैरह स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर बनाया है, जहाँ हम अपने यूजेबल कंपोनेंट्स रखते हैं, जो मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो हर जगह पे यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट में हमने बनाया है कलर डॉट टी एस के नाम से। ये हमारी कलर डॉट टी एस की फ़ाइल खुली हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें ना हमने कलर्स मेंशन किए हुए हैं कि हमारी पूरी ऐप में थीम क्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमने नेविगेशन का एक फ़ोल्डर बनाया है, जिसमें हम अपने नेविगेशन बताएंगे कि इस स्क्रीन के बाद ये उस कौन सी स्क्रीन के पास जाना चाहिए, आफ्टर अलोइंग के मतलब यूज़र उस यूज़र को ही ये ऑथेंटिकेट किया जाए। वो भी कंडीशन हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी जो हमने काम किया है वो स्क्रीन्स के फ़ोल्डर्स पे किया है। स्क्रीन के फ़ोल्डर में हम जो हैं सारी अपनी स्क्रीन्स रखेंगे, ठीक है। हमने जो बनाया है वो है ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन। सबसे पहले जो हमारी यूज़र को फ्रेंडली लगती है, इसका कोड हम समझेंगे आज, जो कि सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है यूज़र के लिए जब ऐप वो डाउनलोड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स का फ़ोल्डर है, यूटिल्स का फ़ोल्डर है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा गाइस, बिफोर गोइंग टू see our onboarding screen recording, first we go the main file of our code, the app.tsx. सो ये मेन फाइल होती है जो कि मतलब हमारी सारी स्क्रीन्स मैनेज भी कर सकती है, जहाँ पे हमारी मेन स्क्रीन शो होती है, ठीक है। ये द ऐप की सबसे मेन फाइल होती है। तो आए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, रिएक्ट यूज स्टेट को इंपोर्ट किया है। यूज स्टेट हुक है जो कि यूज़ होता है हैंडलर की तरह, ठीक है। उसके बाद हमने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, और हमने रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, जो कि हम आगे यूज़ कर रहे होंगे। हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है। उसके बाद कॉन्स्ट ऑन बोर्डिंग, शो ऑन बोर्डिंग, यहाँ पे हमने एक यूज स्टेट का वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमें हैंडलर है जो कि ऑन बोर्डिंग बुलियन वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है, ठीक है। ट्रू होगा, फॉल्स होगा, तो आगे क्या परफॉर्म करना है। सो अभी आप देख रहे हैं कि इफ़ शो ऑन बोर्डिंग, अगर ऑन बोर्डिंग ट्रू है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। अब ये ट्रू फॉल्स कब होगा, तो आइए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे है कि अगर ये ट्रू है तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू रखा है, तो ये हमारे पास ऑन बोर्डिंग स्क्रीन फर्स्ट शो होगी हमारे पास जब ऐप हम इंस्टॉल कर रहे थे। तो ये ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है, ट्रू रखा है, जब हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ऑन बोर्डिंग स्क्रीन शो होगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि उसके बाद क्या होगा। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जब फिनिश हो जाती है, ठीक है। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जब फिनिश हो जाती है, मतलब हमारे पास 3 स्क्रीन्स हैं ऑन बोर्डिंग की, हमने एक ही फाइल में बनाई है। तो वो जब कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास इसकी बुलियन वैल्यू हमने फॉल्स कर दी है, ठीक है। ये एक प्रॉप है जो कि हमने ऑन बोर्डिंग को दिया हुआ है। इस प्रॉप के ज़रिए हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। नाउ अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास क्या शो होगा, तो हमारे पास ये शो होगा, वेलकम टू अवर हेल्थ मैट ऐप, लॉग इन साइन अप स्क्रीन कमिंग सून। सो आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ, हम आपको पूरा प्रोजेक्ट करना सिखाएंगे, हाउ वी इंटीग्रेट एआई एंड हाउ वी मेड लॉग इन साइन अप पेजेस ईटीसी। यहाँ पे है हमारी स्टाइल शीट्स, जहाँ पे हमने इसको स्टाइल्स दिए, फ्लेक्स वन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद टेक्स्ट को हमने दिए यहाँ पे, इसका स्टाइल शीट का कंपोनेंट भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव से। फिर उसको हमने क्रिएट करा है। फिर मेन ऐप हमने इस क्लास नेम दिए स्टाइल को, तो यहाँ पे हमने ये क्लास इसको मेन को यहाँ पे हमने स्टाइल्स दिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्लेक्स वन कर देगा, पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा, जस्टिफाई कंटेंट जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा उसको सेंटर कर देगा, और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट ये है, वेलकम टू अवर हेल्थ मेड ऐप को, जो उसके हमने फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट रखा हुआ है। ये CSS स्टाइल्स हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग
अगर बिगनर हैं तो आप सीख सकते हैं रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंट्री पे जाकर। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से देखकर CSS उसकी कंपोनेंट्स वगैरह सब देख सकते हैं। थैंक यू। Now we go to onboarding screen. How we created, how we code our onboarding screens. Let's go. यहाँ पे हमने इंपोर्ट किए हैं यूज स्टेट, यूज रेफ को भी। यूज रेफ भी एज अ हैंडलर रेफरेंस की तरह काम करता है, यूज स्टेट भी एज अ हैंडलर काम करता है, ठीक है। ये हुक्स हैं बेसिकली रिएक्ट के। उसके बाद हमने इंपोर्ट करा है रिएक्ट्स के कंपोनेंट्स को, जिसमें है स्टाइल शीट, व्यू, टेक्स्ट, टचेबल ओपेसिटी। एज अ जैसे बटन होता है इसी तरह ये भी काम करता है। टचेबल ओपेसिटी इसकी यूआई बेहतरीन होती है और इसके कुछ फंक्शनलिटीज़ बटन से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डायमेंशंस यूज़ करे हैं स्क्रीन की डायमेंशन के लिए। फ्लैट लीव्स यूज़ करिए ताकि हम 3 स्क्रीन को स्मूथली एक ही कोडिंग में हम उसे स्मूथली 3 स्क्रीन की तरह उसे फ्लो में ला सकें। उसके बाद हमने एनिमेटेड यूज़ किया स्टेटस बार, जो टॉप बार होता है मोबाइल का, वो हमने रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट ये सारे हमने रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स इंपोर्ट करें हैं, ठीक है। सो गाइस लेट्स विड्थ और हाइट का हमारे पास एक, क्योंकि मोबाइल डिफरेंट स्क्रीन के होते हैं तो डिफरेंट विड्थ और हाइट होती है सब मोबाइल्स की, तो हमने उसकी स्क्रीन मोबाइल के हिसाब से हमने गेट करी है, तो विड्थ और हाइट हम उसके हिसाब से उनको देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कलर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि हम अपनी पूरी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन्स में ये कलर यूज़ करने वाले हैं। प्राइमरी सेकेंडरी हमने क्या रखा है, एसन क्या रखा है। वाइट पे हमें कौन सा मिलेगा, लाइट ग्रे पे हमें ये कलर मिलेगा। और टेक्स्ट मेन हमारा टेक्स्ट किस कलर का रहने वाला है और सब टेक्स्ट किस कलर का रहने वाला है, ठीक है। तो हम थोड़ा टाइम को सही यूटिलाइज़ करते हुए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कोड आपको समझाता जाऊँगा, इतना मुश्किल नहीं है बेसिकली। सो हमने यहाँ पे बनाया है एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि हम 3 स्क्रीन्स बनाने वाले हैं ऑन बोर्डिंग की। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को इंक्रीज़ करें तो हमारी ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में पहले हमने, आप देख सकते हैं कि हमने आईडी रखी है, उसके बाद टाइटल रखा है, सब टाइटल रखा है, डिस्क्रिप्शन रखी है, आइकन कौन सा होना चाहिए, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर इसमें कौन सा होना चाहिए, जो कि बेसिकली आइकन के पीछे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर। अब मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी यहाँ से करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि हम एक्स्ट्रा स्क्रीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे इसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। सो ये देखें आप कि ये चौथी स्क्रीन भी इसमें आ चुकी है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास 3 स्क्रीन ही हैं, हम 3 स्क्रीन को समझते हैं। नाउ लेट्स गो टू आवर मेन फंक्शन ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, जो कि एक प्रॉप हमने पहले डिस्कस किया था, प्रॉप पास करेगा, ठीक है। तो हम इसको प्रॉप में बताएंगे कि ये ऑन फिनिश होती है कि नहीं होती। यहाँ पे हमने 3 हुक्स बनाए हैं। एक यूज स्टेट जो कि इसको स्क्रीन का करंट इंडेक्स बताएगी, 0 पे, 1 पे, 2 पे, जो कि इंडेक्स हमें यहाँ से मिल रहा है 0, 1, 2 इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल एक्स के यूज़र कितना स्क्रॉल कर चुका है, एनिमेशन कितनी हुई है उसकी, और उसके बाद स्लाइड रेफ। फ्लैट लिस्ट को ये बेसिकली यूज़ होगा, जो नीचे 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं मोबाइल ऐप में, जो एक बड़ा हो रहा है फिर एक छोटा हो रहा है स्क्रीन के हिसाब से। थर्ड स्क्रीन पे तो तीसरा जो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। सेकंड स्ट्रेच हो रहा है, फर्स्ट स्क्रीन पे फर्स्ट स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो। यहाँ पे हमने एक लॉजिकल फंक्शन बनाया है जो क्या करेगा, इंडेक्स बताएगा, इंडेक्स स्टोर कराएगा बेसिकली। और जैसे यूज़र स्लाइड करता जाएगा उसका इंडेक्स वेरिएबल यूज स्टेट या रेफ में सेव कराता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्रॉल टू नेक्स्ट को किया है, ठीक है। स्क्रॉल टू नेक्स्ट मतलब कि यूज़र स्क्रॉल करता जा रहा है, नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी आनी चाहिए उसका इंडेक्स देख के वो बताएगा। दूसरी बात, अगर इंडेक्स ख़त्म हो जाता है तो इसमें क्या करेगा, ऑन फिनिश कर देगा कि स्क्रीन ख़त्म है, अब तुम अपने शुरू से मेन स्क्रीन पे चले जाओ, जो कि लॉगिन साइन अप होगी हमारी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये रेंडर आइटम का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, जो कि हम फ्लैट लिस्ट में देंगे कि हमारे पास एक स्क्रीन के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एक स्क्रीन के अंदर हमारी स्लाइड है, जो कि ये पूरी हमारी स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये पूरी एक स्लाइड होगी, ठीक है। इसका एक अपर सेक्शन है, एक द लोअर सेक्शन है, जहाँ अपर सेक्शन में हमारे पास आइकन्स हैं और लोअर सेक्शन में हमारे पास ये टेक्स्ट हैं, टर्म्स एंड प्राइवेसी हो गई, फर्स्ट डेटा, और ऊपर सेक्शन में हमारे पास आइकन हो गया, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सी एक यूआई बनाई हुई है, बॉक्स बनाया हुआ है जो कि टॉप सेक्शन का है, जो कि आइकन है, जिसके अंदर
आइकन कौन सा रखना है वो हमने यहाँ पे दिया है, ये सर्कल है और ये आइकन कौन सा रखा हुआ है वो हमने वहाँ से ऑब्जेक्ट से उठा के दिया हुआ है, ठीक है। बॉटम सेक्शन में भी हमने यही किया हुआ है, टेक्स्ट किए हुए हैं 3 तरह के, एक ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और उसके बाद ब्लैक कलर का लार्ज वाला, और उसके बाद तीसरा थर्ड वन उसकी स्टाइलिंग के हिसाब से हमने एक ही कंपोनेंट यूज़ होता है बेसिकली। ये आप देख सकते हैं स्टाइलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे स्टाइलिंग कम्प्लीटली आपको नहीं नज़र आ रही होगी, नंबर स्ट्रिंग नंबर करके नज़र आ रहा है जो, वो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल शीट्स पे जाके देख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमने क्या रखी हुई है, फ़ॉन्ट वेट क्या रखा हुआ है, कलर क्या रखा हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग, लेटर स्पेसिंग, मार्जिन बॉटम, ये सारी स्टाइलिंग हमने टेक्स्ट को दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपनी होल स्क्रीन पे, रिटर्न कर रहा है जो ऑन बोर्डिंग का रिटर्न है वो हम देखेंगे। ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, पूरी स्क्रीन मोबाइल की जो हो गई, सॉरी, ठीक है। इसको हमने फ्लेक्स 1 दिया हुआ है और बैकग्राउंड कलर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम स्टेटस बार देखते हैं जो कि मोबाइल की टॉप स्क्रीन टॉप बार होती है, जहाँ पे हमारे पास टाइम वगैरह या बैटरी शो हो रही होती है, वो हमारे पास स्टेटस बार है, उसको भी हमें सेट करना होता है ताकि वो यूआई के पीछे छुपे ना या यूआई के ऊपर ना आ जाए, ऐसा कोई हमारे पास प्रॉब्लम फेस ना हो। बैकग्राउंड में हमने इसको डेकोर किया है कि ये देखें आपको सर्कुलर एक नज़र आ रहा होगा, बैकग्राउंड सर्कुलर, तीनों स्क्रीन में एक डिफरेंट कलर के हिसाब से आपको बैकग्राउंड सर्कुलर नज़र आ रहा होगा। तो हमने इसको बैकग्राउंड कलर जो दिया हुआ है वो लॉजिक लगा के दिया हुआ है, जो कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट से उठाएगा कलर और उसको वो कलर देगा जिस स्क्रीन पे यूज़र होगा, ठीक है। अभी हम फ्लैट लिस्ट का कंपोनेंट देखते हैं। फ्लैट लिस्ट भी एक रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है जो हमने यूज़ करा है यहाँ पे, जो ये सारा जो स्क्रीन स्लाइड हो रही है ये सारी बदौलत फ्लैट इसके है, ठीक है। इसको हमने ऐसे अरेंज करा है कि ये स्क्रीन फ्लैट स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है। इसके अंदर डेटा हमने क्या रखा है, जो डेटा हमारा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट था वही है, ठीक है। उसके बाद रेंडर आइटम क्या करा है, जो रेंडर आइटम मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन हम आगे चल के फ्लैट लिस्ट में यूज़ करेंगे, तो ये फंक्शन है हमारे पास जो हमने फ्लैट लिस्ट में यूज़ करा है, एक स्क्रीन के अंदर ये होगा। अब स्क्रॉलिंग हमारे पास कौन सी होगी, हॉरिजेंटल होगी। अब ये है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर शो होना चाहिए हमारे पास, तो हमने ये फॉल्स करा है। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं गाइस, तो ये देखें मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा, ठीक है। स्क्रॉल बार नीचे ब्लैक कलर नज़र, ये जो है ना बिल्कुल इतना अच्छा एक्सप्रेशन नहीं देता यूज़र को, तो इसको हम फॉल्स रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पेजिंग इनेबल किया हुआ है कि जैसे यूज़र इसको स्क्रॉल कर रहा है तो एक पेजिंग की तरह नज़र आए। अगर हम इसको नहीं रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैसे स्क्रॉल हो रहा है, बिल्कुल डल की तरह, ठीक है। जैसे कि एक स्क्रीन ही है बस, उसी को ही हम, तो आपने इनका भी फ़र्क देख लिया, तो उसको हम पेजिंग इनेबल रखते हैं, ठीक है। तो इट्स लुक लाइक दैट इट्स स्क्रॉलिंग लाइक अ पेज, न्यू पेज। और बाउंसेस हमने यहाँ पे फॉल्स रखा हुआ है। की एक्सट्रैक्टर कि हमारे पास स्क्रीन कैसे डिफाइंड होगी, एटम डॉट आई से, ठीक है। उसको एक की दी हुई है, यूनिक की और दी है, जो कि बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट करेगी कि कौन सी स्क्रीन करंट है, ठीक है। की एक्सट्रैक्टर जैसे ये हमने आईडी दी हुई है ना, एटम डॉट आई होगी, ये हमारा एटम हो गया है, उसकी आईडी क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑन स्क्रॉल पे हमारे पास ये लॉजिक चल रही होगी, नेटिव इवेंट कंटेंट ऑफ सेट स्क्रॉल एक्स का जो हमने ऊपर यूज एफ बनाया था, जिसको हमने नेक्स्ट एक फंक्शन बना के स्क्रॉल एफ को लॉजिकली हैंडल किया था, तो ये स्क्रॉलिंग को हैंडल करेगा, ठीक है, कि स्क्रॉल होने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए। ऑन व्यूएबल एटम चेंज, एटम कौन से चेंज होने चाहिए व्यूएबल के बाद, तो वो ऊपर जो फंक्शन बनाया था हमने ऑन व्यूएबल एटम चेंज का, तो ये हमें बताएगा कि हमें कौन से इंडेक्स पे हैं, ठीक है। उसके बाद रेफ में हमारे पास स्लाइड रेफ आ गई। अब हम आते हैं अपने नीचे वाले सेक्शन जहाँ पे हमें बटन नज़र आ रहा होगा और हमारे पास ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं पेजिनेशन के। तो यहाँ पे सबसे पहले है पेजिनेशन डॉट्स और यहाँ पे है एक्शन बटन हमारे पास, ठीक है। इन दोनों का हमने बीच में जो गैप है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फुटर में हमने दिया हुआ है हॉरिजेंटल पैडिंग हॉरिजेंटल, ठीक है। पैडिंग हॉरिजेंटल हमने दिए हुए, इसी वजह से ये दोनों कॉर्नर में हैं, उनके बीच में एक गैप है, ठीक है। तो ये दो सेक्शन है हमारे इसके, एक बटन का जिसको हमने टचेबल ओपेसिटी को यूज़ करा है और दूसरा हमारा व्यू। ये पेजिनेशन डॉट्स हैं, ये डॉट बेसिकली डेटा के हिसाब से मैनेज हो रहे हैं। 3 डॉट्स हैं तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 डॉट्स शो होंगे, अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 4 डॉट शो होंगे, ठीक है। अब
इसकी जो हमने रखी है विड्थ वगैरह, तो वो आउटपुट रेंज के हिसाब से मैनेज हो रही है, ठीक है। 10, 25, 10, मतलब कि अगर यूज़र जिस स्क्रीन पे है तो उस स्क्रीन की विड्थ जो है या उसकी साइज़ 25 कर दो। अगर मैं इसको 50 कर दूँ तो भी मेरे पास ये देखें थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको हम हैंडल कर रहे हैं। इसको मैं अगर थोड़ा छोटा कर दूँ तो हमारे पास 3 डॉट्स चेंज हो जाएंगे। 5 कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखें ये 2 डॉट चेंज हो गए। तो हमारे पास बेस्ट यही लग रहे हैं, तो हमने यही वैल्यूज़ डाली हैं यहाँ पे, ठीक है। 100% सर्कुलर, और इसका एक्स्ट्रापोलेट जो है वो काम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक्शन बटन है जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, स्क्रीन को स्क्रॉल कराने में मदद कर रहा है। तो स्लाइडिंग से भी कर सकते हैं, दूसरा हम नेक्स्ट नेक्स्ट दबा कर भी कर सकते हैं। बिकॉज एट द लास्ट हमें गेट स्टार्टेड का बटन आ रहा है, ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर डेटा रो लेंथ -1 उसकी लेंथ का पूरी हो जाती है तो वो गेट स्टार्टेड पे चला जाएगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट स्टेप पे ही रहेगा, ठीक है। ऑन प्रेस पे वो स्क्रॉल टू नेक्स्ट आ जाएगा। जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था स्क्रॉल टू नेक्स्ट का, वो यहाँ पे हैंडल होगा, ठीक है। इस बटन के थ्रू हैंडल होगा। बस यही था आज का हमारा कोड, और इंशाल्लाह आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको आगे इसका कोड भी शेयर करता रहूँगा, और मैं अपने गिटहब की लिंक भी नीचे शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ से कोड को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।